मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 10th है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था पहले से ही, जिसका हिंदी त्रिकोणमिति होता है। आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीएफ लेकर के आया हूं। जीएफ मतलब हुआ ग्रेट फार्मूला, है ना, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। देखिए ये आपका, अगर मान लीजिए साइन 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा होगा। देखिए चेंज होता है, साइन रहने पर कोस हो जाएगा और कोस रहने पर साइन हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों इन लोग आपस में अदला बदली होते रहता है। लेकिन किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कोस का तो उल्टा हम बताए थे सेक, तो यहाँ वैसा उल्टा नहीं होगा जैसा कि मैं पहले बताया था, वैसा उल्टा नहीं है। बस यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर साइन रहेगा तो कोस होगा और कोस रहेगा तो साइन हो जाएगा। हाँ, इन लोग में जस्ट वैसा ही उल्टा होगा जो मैं पहले बताया था। जैसे tan का उल्टा कोट हो जाएगा और कोट का उल्टा tan होगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पहले के जैसा उल्टा नहीं होगा। यहाँ कोसेक है तो सेक होगा और सेक है तो कोसेक होगा। याद रखिएगा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के बाद जो थीटा है वही वाला थीटा यहाँ आया है और कोस थीटा हो गया। यहाँ भी 90 डिग्री के बाद जो थीटा है वही थीटा यहाँ आया है और कोस का साइन थीटा हो गया। 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोट थीटा हो गया और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो गया। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हो गया। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया टोटल 6 फार्मूला। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब सुनिए कि ये कैसे होता है, जैसे साइन है तो कोस कैसे आ गया। तो अभी आपको उतना डीप में जा करके नहीं पढ़ना है। जब आप 11th क्लास में आ जाइएगा तो मैं खुद बताऊंगा कि यहां पर साइन है तो कोस कैसे हो गया और आखिर क्या कारण है कि ये प्लस में हुआ। जब आप हायर क्लास में चले जाइएगा तो आपको पता होगा। अभी तो खैर हायर क्लास में गए ही नहीं है, जब जाइएगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस वगैरह का भी साइन आता है। लेकिन कैसा, तो आप याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं बस आगे की एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको आगे हायर क्लास में जाकर के सिर्फ माइनस वाला नहीं पढ़ना है, आपको प्लस प्लस का भी पढ़ना है। याद रखिएगा। तो प्लस में कैसा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब प्लस में ही होगा, माइनस में भी होगा। लेकिन क्यों होगा, काहे होगा, वो सारे कारण को हम लोग उसी क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। और वहां पर आपको मैं साबित करके भी बताऊंगा कि आखिर साइन है तो कोस कैसे होता है। चलिए बस आप इतना याद रखिएगा, फॉर्मूला जरूर, है ना। आगे देखिए ये है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आपका एकदम ब्रह्मास्त्र है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं कि ये महाभारत का भीष्म पितामह है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन लोग का है। देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अगर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कोस को उधर भेजना होगा और कोस इधर क्या में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं बता दूं कि यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये तो मान लीजिए साइन निकला। तब अगर मान लीजिए कोई कहता कि ना सर हमको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन को उधर भेज दीजिए और ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब अगर आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो ये इधर प्लस में, उधर जाके क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से। अब कोई कहेगा सर नहीं हमको सिर्फ कोस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो भाई ऐसे ही साइन के जैसा कर लीजिए कि यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है। आगे देखिए इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, बहुत बड़ा फर्क है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब कोई कहेगा कि सर हमको किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कोई कहेगा नहीं सिर्फ सेक का, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। इतना तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए अब कोई कहेगा कि नहीं सर हमको tan का वैल्यू चाहिए, किसका, tan स्क्वायर का, तो आप 1 को इधर भेजिए जा करके, इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या, मैं बात कर रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा का, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। इससे भी अब देखिए, अगर सेम यहाँ भी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर कोई कहे कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू, तो माइनस वाला को उस पार भेजना होगा, और इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर हमको स्क्वायर में नहीं सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटा के इधर रूट कर दीजिए। अब कोई कहेगा कि सर कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, इसका चाहिए, तो 1 को इधर भेजिए, कोसेक स्क्वायर में जाके माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा में माइनस में हो जाएगा ये, तो कोट स्क्वायर थीटा का। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए, एक मैं आपको साबित कर दे रहा हूँ। किसी के मन में ये चल रहा होगा कि भाई ये सब साबित होगा, ये अभी साबित नहीं हो पाएगा, आपको मैं करूंगा कहाँ, 11th क्लास में। चलिए देखिए, इसको अभी मैं साबित कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो जाता है। आखिर क्या बात है कि ये 1 हो जाता है, जरा देखिएगा, इधर मैं मिटा रहा हूं। चलिए मैं बता देता हूं कि अगर आपका ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें आप ले लीजिए LHS। क्या कर लीजिए, LHS ले लीजिए। LHS में आपका है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, आप इसका बायां पक्ष ले रहे हैं। अब बायां पक्ष लेने के बाद देखिए कैसे इसको साबित करना है। आपको दायां पक्ष वाला 1 लाना होगा, राइट साइड वाला। चलिए देखते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू आप लोग पढ़े हैं कि P/H होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो आपका इसका होल स्क्वायर करना होगा, प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं B/H। क्या पढ़े हैं, B/H पढ़े हैं, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैं साबित कर रहा हूं। अब आप स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि ये स्क्वायर सिर्फ ऊपर के लिए नहीं है, नीचे के लिए भी है, तो ब्रैकेट हटाइए और अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए। पी स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर। और एक चीज और आप लोग जरूर पढ़े हैं कि नीचे में अगर हर बराबर रहता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जैसे एच स्क्वायर सेम है, तो आप एच स्क्वायर लिख करके एक ही एच स्क्वायर लिखिएगा, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ऊपर में बी स्क्वायर। अब मैं आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ चुके हैं, मैं फर्स्ट ही क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। याद रखिएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है। याद रखिएगा कि मतलब इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं है, यही वाला सेम चीज ऊपर में दिख रहा है यहाँ जो है, तो इसके बराबर में एच स्क्वायर होता है। तो क्यों ना आप इसके बदले में एच स्क्वायर लिख दें, ऊपर वाला के बदले में आपको लिख देना होगा एच स्क्वायर और बटा में क्या, एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, सेम चीज रहता है, कट जाता है, तो 1/1 मिला, और 1/1 माने नीचे में 1 नहीं दिखाया जाता है, तो 1 आ गया, और ये हो गया प्रूव्ड, साबित हो गया आपका। देखिए 1 लाना था, 1 आ गया। तो इस तरह से आपको बनाया जाता है, साबित किया जाता है। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इधर वाला जो मैं बोला ये ब्रह्मास्त्र है, हमेशा काम करेगा। आज आप जो जो चीज पढ़ रहे हैं आप याद रखिएगा कि जिस दिन से जो व्यक्ति जो चीज को पढ़ लेता है वो हमेशा आगे वाले क्लास में यूज होना शुरू हो जाता है। चलिए पाउज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग 8.3 का एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, बाकी 8.3 का मैं बाकी क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। कम से कम आज मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, और मैं बता दूं कि यहां से आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा जैक बोर्ड के लिए, यहां से एकदम फिक्स रहता है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड से भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये जैक बोर्ड के लिए, यहाँ पर अभी जो बोल रहा हूँ एकदम निश्चित रहिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। चलिए एक्सरसाइज कौन सा है, तो मैं बोला एक्सरसाइज है आपका 8.3 है। 8.3 का
फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब मान ज्ञात कीजिए, एवुलेट जिसको बोला जाता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपका साइन 18 डिग्री और बटा में है कोस 72 डिग्री। आपको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं, याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी देगा इसका आप आंख बंद करके आंसर 1 लिखिएगा। इसका आंसर 1 होता है। कोई भी ऐसे अगर बटा में क्वेश्चन देगा तो आप याद रखिएगा कि बटा वाला इस तरह का डिग्री में जो देता है, साइन कोस टेन कोट करके जो देगा बटा में, तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे आता है? तो सबसे पहले 70 लिख दिया हूं, 72 है यहाँ पर, यहाँ 72 है। देखिए इसको बनाने का तरीका है, एक काम करके देखिएगा, पहले आप इसको जोड़ करके देखिएगा कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं। जैसे 8 और 2, हम इधर देखिए 18 प्लस 72 जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री होगा, एकदम फिक्स है। तो आप पहले एक काम कर लीजिएगा, आप इसको जोड़ करके देख लीजिएगा ऊपर और नीचे वाला को, अगर 90 डिग्री आ गया मतलब फिक्स है कि 1 आएगा। और कैसे आएगा जरा देखिएगा। आपको एगो को क्या करना होता है, आपको बनाना होता है। कैसे करके मैं बता रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर साइन है तो साइन ऐसे लिख दिया। सबसे पहले लिखने का यहाँ तरीका बदल दिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 15 रुपया है, समझिएगा ध्यान से, आपके पास कितना है? 15 रुपया है। अब यही 15 रुपया को मैं बोलने का तरीका बदल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि आपके पास 10 माइनस 5 रुपया है, सॉरी 15 रुपया है तो 15 आना चाहिए, तो उल्टा बोल दिया मैं। क्या बोल रहा हूं कि आपके पास 20 माइनस 5 रुपया है। क्या बोला मैं? 20 माइनस 5 है। तो भाई क्या है? तो ये दोनों बराबर है या नहीं है? तो बिल्कुल बराबर है। आपको क्या मैं बोल रहा हूं, आपके पास 15 रुपया है, मतलब क्या है? तो 20 माइनस 5 रुपया है। सिर्फ हमारा यहाँ पर बोलने का तरीका बदला है, लेकिन मान नहीं बदला है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री है, तो ये हम 18 को बोलने का तरीका बदलेंगे, ये 18 को बोलने का तरीका बदल देंगे, लेकिन ये 18 डिग्री का मान नहीं बदलेगा। जैसे कैसे? तो 90 में से मैं घटा दूंगा 72 डिग्री। देखिए क्यों? क्योंकि नीचे में जो रहता है 72 वही घटाइएगा। अब आप बताइए, जैसे मैं बोल रहा था 20 माइनस 5 करने पर 15 आ रहा था, तो वैसे ही 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 बचेगा। क्लियर? 90 में से 72 घटाइएगा तो 18, मतलब अभी तक मैं सिर्फ लिखने का तरीका बदला हूं। ये 18 है तो समझिए कि ये 18 डिग्री ही लिखा हुआ है। ऐसा करने के पीछे एक कारण है। नीचे कितना है? तो कोस 72 डिग्री है। अब देखिए ऐसा मैं इसलिए लिखा हूं ताकि मेरा एक फार्मूला लग सके। अगर फार्मूला लग जाएगा तो बन जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि 90 में से वही चीज घटाया जाता है जो नीचे रहता है, और नीचे वाला हमेशा घटाइएगा तो ऊपर वाला बचता है। ये आपका एक तरीका है समझने का। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 90 में से घटा रहे हैं 72 डिग्री, तो आपको बच रहा है 18 डिग्री। लेकिन ऐसा हम क्यों किए? क्या सीधा सीधा लिखा हुआ था तो गलत था? नहीं, जब तक आप ऐसे नहीं करते नहीं बनता। तो आपको क्या इस पर साबित हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक फार्मूला पर बैठ गया, जो मैं अभी शुरुआत में बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहने पर होता है कोस थीटा। आपने देखा था, मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि 90 के बाद वाला जो थीटा होता है वही थीटा यहाँ होता है। और ऐसे साइन 90 करके ऐसे लिखा हुआ रहता है तो वो वाला साइन क्या में बदल जाता है? कोस में। तो यहाँ भी साइन 90 करके ऐसे लिखा हुआ है, इसी के जैसा लिखा हुआ है, तो क्या ये वाला भी साइन जो 90 करके लिखा हुआ है क्या कोस में बदल सकता है? तो हाँ, कोस में बदल जाएगा। तो कोस में बदलेगा तो देखिए 90 के बाद जो थीटा रहता है वही वाला थीटा कोस के साथ आता है। 90 के जो बाद में थीटा रहता है वो कोस के साथ आता है। तो 90 के बाद में जो 72 है वो कोस के साथ आ जाएगा 72 डिग्री। और नीचे भी आपका कोस कितना है? 72 डिग्री है। तो ये कोस कोस कट गया, 1/1 मिला, मतलब क्या हो गया? तो आपका वैल्यू हो गया 1। ये आंसर मैं बोला था शुरू में। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।